पहला सवाल है, देखिए 6a² फिर b है, प्लस का चिन्ह है, 18ab² है। यहाँ पर देखिए 6 के बाद कुछ भी नहीं लिखा है तो समझ लीजिएगा गुणा का चिन्ह है, यानी 6 गुणे a² फिर गुणे b है, प्लस 18 गुणे a गुणे b² है। इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो आप गुणे का चिन्ह मानिएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए 6 को आपको तोड़कर लिखना है, a² को भी आपको तोड़कर लिखना है, b को भी लिखना है। जो टूटने लायक है उनको तोड़कर लिखना है, जो टूटने लायक नहीं है उनको तोड़कर नहीं लिखना है। तो यहाँ पर 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 6 को 2 गुणे आप 3 लिख सकते हैं। 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। 6 को हमने 2 गुणे 3 लिखा है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। फिर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है तो हम क्या गुणे का चिन्ह लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए a² लिखा हुआ है, अगर a² लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, a गुणे a लिख सकते हैं। क्या, a गुणे a गुणे का a मतलब क्या होता है, a²। तो a² को हम क्या लिख देंगे, a गुणे a लिख देंगे। इसे हमें तोड़कर लिखना है, इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। फिर इसके बाद b अकेले ही है, b में कुछ भी नहीं है तो b को आप इसी तरह लिख दें गुणे b। अब आगे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पर आप प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 18 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 होता है, 6 फिर इसके बाद गुणे 3 कर देंगे तो आपका 18 आ जाएगा। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। 6 में आप 3 से गुणा कर दिए, 6 त्रिक कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो 18 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, 2 गुणे 3 गुणे 3। यहाँ तक सभी को समझ में आया। यहाँ पर देखिए a अकेले है तो यहाँ पर गुणे आप क्या कर देंगे, a ही लिख देंगे। फिर इसके बाद b² है तो b² है तो उसे आप क्या लिख सकते हैं, b इंटू b लिख सकते हैं। b का पावर 2 है तो b को आप 2 बार लिख सकते हैं। सभी को समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, गुणे b² को b इंटू b लिख देंगे। सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ तक आपका सवाल सॉल्व हो चुका है। अब आपको क्या करना है, इनमें कॉमन ले लेना होगा। कॉमन क्या चीज होता है, जो दोनों में होगा वही कॉमन लिया जाता है। अब देखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। 2 गुणे 3 इसमें भी है, 2 गुणे 3 इसमें भी है, तो 2 गुणे 3 क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो जो दोनों में होगा वही कॉमन होगा। तो हमारा 2 गुणे 3 यहाँ से कॉमन हो गया, यहाँ पर भी 2 गुणे 3 है। फिर इसके बाद देखिए a इंटू a है, यहाँ पर a 2 बार है लेकिन यहाँ पर a 1 ही बार है। तो जो दोनों में होगा वही कॉमन लेंगे। तो एक a यहाँ से, एक a यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर b है, 1 बार है लेकिन यहाँ पर b 2 बार है तो हम 1 ही बार लेंगे जो दोनों में होगा। तो b यहाँ पर अकेला और यहाँ पर अकेला कॉमन हो जाएगा। तो आपका कॉमन कितना निकल कर आया, 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। तो इसको आप यहाँ पर लिख लें, 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। यही चीज आपको लिखना है जिनके ऊपर मैं अंडरलाइन किया हूँ। तो यहाँ पर आपने कॉमन लिख लिया। फिर इसके बाद आपको इस तरह से कोष्ठक का चिन्ह बना देना है। अब आप इन्हीं में से यही चीज कॉमन लिए हैं, 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। तो जो चीज आप कॉमन लिए हैं वो चीज यहाँ पर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b, तो 2 गुणे 3 कट हो जाएगा। फिर a है तो a भी कट हो जाएगा, b है तो b भी कट हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा, a बचेगा इसमें। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, a लिख लेंगे। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस लगाइएगा। फिर इसमें भी आप क्या कॉमन लिए हैं, 2 गुणे 3 गुणे a गुणे b। तो 2 गुणे 3 इसमें क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, a गुणे b है तो a और b, ये भी a और b क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो कितना बचेगा, b ही बचेगा। तो a प्लस कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 3 भी बच रहा है। यहाँ पर 2 गुणे 3 कट हो जाएगा तो यहाँ पर आपका 3 बच रहा है। फिर इसके बाद a गुणे b यहाँ पर है तो a और b अगर कट हो जा रहा है तो यहाँ पर b बच रहा है। तो 3 इंटू बी यहाँ पर बच रहा है क्या, तो 3 इंटू बी को आप क्या लिख सकते हैं, 3b लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आप इस तरह से ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, 2 गुणे 3 है तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है। a इंटू बी को आप क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो 6 क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। क्या, 6ab। फिर इसके बाद कोष्ठक लगाइएगा, जो कोष्ठक में है उसको उसी तरह लिख देंगे, a धन 3b। यही आपका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल मैं और आपको बताता हूँ, थोड़ा बेहतरीन सवाल है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। आशा करता हूँ अगर इस तरह के सवाल होंगे तो आप जरूर सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल है आपका 18x पावर 3 प्लस 12x पावर 4 माइनस 10x पावर 2। तो इसमें सभी को तोड़कर आपको लिखना है। तो 18 को आप क्या तोड़कर लिख सकते हैं,
18 को जो आप तोड़ेंगे तो यहाँ पर मैंने तोड़ा था ऊपर वाले में 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। 2 गुणे यहाँ पर 3 होगा बीच में, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 अब आप यहाँ पर x पावर 3 है तो x को आप क्या 3 बार लिख सकते हैं। गुणे x लिख सकते हैं। यहाँ तक सही समझ में आ गया होगा। प्लस लिखा हुआ है तो प्लस का चिन्ह लगाइएगा। 12 को आप क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर आप 2 लिख सकते हैं। तो इसको आप इस तरह से लिखिएगा 2 गुणे 3, 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 तिहाई कितना होता है 12 होता है। 12 को आप तोड़िएगा इस तरह से 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। फिर इसके बाद गुणे x पावर 4 है तो x को आप कितनी बार लिख सकते हैं 4 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखिएगा गुणे x 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, गुणे x लिख दीजिएगा। ये आपको मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ, एक बार आप अगर सीख लेंगे तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी है। फिर इसके बाद -10 है तो -10 को आप क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2 लिख सकते हैं, यानी 2 गुणे 5। तो 2 गुणे 5 लिख देंगे, 10 टूट गया। अब देखिए x पावर 2 है तो गुणे x आप लिख सकते हैं। अब आपको इसमें कॉमन खोजना है कि कॉमन कौन सा है। तो अब आपको कॉमन जो है तीनों में जो होगा वो खोजना होगा। तो यहाँ पर 2 गुणे 3 है, यहाँ पर 2 गुणे 3 आपको मिल जाएगा। तो 2 गुणे 3 जो है इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे 2 गुणे 3 आपको नहीं मिलेगा। तो 2 जो है सब में है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो 2 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद 3 देखिए, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए यक्स देखिए सबसे कम बार किसमें है, वहीं से आप आसानी से पता कर लेंगे। यहाँ पर यक्स क्या है 2 बार है, और यहाँ पर भी क्या है यक्स 2 बार आपको है। वैसे तो वहाँ पर 4 बार है लेकिन आपको 2 बार खोजना है। फिर इसके बाद भी यहाँ पर देखिए 2 बार आपको मिल जाएगा। तो क्या आपको कॉमन मिल रहा है, आपको 2 कॉमन मिल रहा है और आपको यक्स कॉमन मिल रहा है। 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो कॉमन नहीं लेंगे। तो आप कॉमन आपका मिल चुका है, 2 कॉमन है, फिर 2 बार यक्स है। तो यहाँ पर 2 इंटू यक्स क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। फिर आप कोष्ठक बनाएंगे तो जो कॉमन लिए होंगे वो इसमें जो है तो उतना कट हो जाएगा। तो 2 यहाँ से कट हो जाएगा, फिर यक्स है तो यक्स भी कट हो जाएगा। चलिए टिक कर देते हैं, ये कट हो गया। फिर यक्स है तो यक्स भी कट हो जाएगा, 2 बार यक्स है तो 2 यक्स कट जाएगा। तो क्या क्या आपका बच रहा है 3 गुणे 3 बच रहा है। क्या 3 गुणे 3 बच रहा है तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा आपका। चलिए डायरेक्ट ना बता के आपको साधारण से बताते हैं। यहाँ पर आप 3 गुणे 3 लिख दीजिएगा। अब आपका क्या 1 यक्स और बच रहा है तो गुणे आप यक्स कर देंगे। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाइएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन लिए हैं तो 2 यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कट हो जाएगा। फिर 2 यक्स है तो यहाँ से आप क्या करेंगे इन दोनों यक्स को कट कर देंगे। तो क्या क्या बच रहा है 2 गुणे 3 बच रहा है तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 2 गुणे 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद देखिए क्या क्या बच रहा है 2 यक्स और बच रहा है, यहाँ पर गुणे यक्स लिख देंगे। यहाँ तक काम हो गया। फिर अगला वाला देखिएगा माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाइएगा। फिर यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 यक्स है, ये दोनों यक्स क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। तो क्या बच रहा है 5 बच रहा है। तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे यक्स को आप क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। x इंटू यक्स को x स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ब्रैकेट का चिन्ह लगाइएगा। 3 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं 3 त्रिका 9 लिख सकते हैं। फिर x है तो इसी के साथ x लगा दीजिएगा 9 गुणे x। फिर इसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइएगा। 2 गुणे 3 को क्या लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 आप लिख सकते हैं क्या 6। फिर इसके बाद x इंटू यक्स को क्या लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, यानी 6 गुणे x स्क्वायर। -5 है तो यहाँ पर आप -5 लगा देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जब आप 18x पावर 3 प्लस 12x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर का गुणनखंड करेंगे तो इतना आपका आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया जा रहा होगा तरीका आपको जरूर समझ आ रहा होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक